हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जूस। कैसे हो आप सब? बहुत सारा स्वागत है। बल्कि आई थिंक सो 4 बज रहे थे सुबह के। आप विंडो के बाहर देख सकते हो, बिल्कुल ही अंधेरा था। और यहाँ मैं फटाफट से लग गई थी सब्ज़ी वगैरह काटने में। एंड कुछ चीज़ें मैंने बनाई जो इम्पोर्टेंट लगी, मुझे लगा कि मैं फटफट बना लूँगी, तो वो मैंने बना लिया। और मन तो कर रहा था और भी बना दूँ कुछ, बट है कि टाइम फिर और ज़्यादा पार होते जाता। बट यहाँ पर मेरा जो खाना है वो 5:30 बजे तक लगभग सारा बन गया था। और आज पारन के दिन ना ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है कि अगर सालों भर इस तरीके से काम करें तो 6-7 बजे तक अपना सारा काम हो जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, डेली की दिनचर्या कुछ अलग ही हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा था कि रात ही में सब्ज़ी कट कर लूँगी, बट रात में सब्ज़ी नहीं कट कर पाई थी। मुझे काफ़ी नींद आ गई थी। एंड अच्छा ही हुआ नींद आई, तो मुझे प्यास के अनुभव भी नहीं हुआ कि यहाँ प्यास लग रहा है। निर्जल उपवास बहुत ही अच्छे से एंड स्मूथली सॉफ्टली निकल गया। हालांकि दिन जो है बहुत ही हार्ड गया वाला, बहुत ही हार्श दिन था। तो चलिए आगे व्लॉग को एंजॉय करिए। जहाँ वॉइस ओवर की ज़रूरत होगी या शायद ज़्यादा से ज़्यादा मैं वॉइस ओवर ही देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बैकग्राउंड में कुछ भी चलते रहता है। कभी कुछ म्यूज़िक है, कभी स्पीकर पे कुछ बज रहा होता है, तो फिर कॉपीराइट की इश्यूज़ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों तरफ मैंने सारे पर्दे दरवाजे बंद कर दिए हैं कि बाकी जो लोग हैं घर के वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये एक अपने इंटरेस्ट की बात है कि अगर सिर्फ मेरे लिए करना होता तो शायद मैं इतना नहीं करती, बट लगता है कि हाँ, माँ को पारण कराना है और माँ इस एज में अगर व्रत करने के लिए कर सकती है, सक्षम रह सकती है, तो भाई हम पारण क्यों नहीं करवा सकते। तो यहाँ जो है मैंने हाथ थोड़े से अपने कपड़े में ज़रूर लगा लेती हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला पहन ली थी कि ताकि जो गंदा होगा तो होगा। और उसके बाद जब खाना वाना मैंने लगभग बना लिया था, तो फिर मैं चली गई थी फिर से फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, लगन से लगी हुई हूँ कि ताकि चीज़ें बहुत स्मूथली सॉफ्टली समय पे हो जाएं। एंड सच बताऊँ, इन सब चीज़ों का आशीर्वाद लगता है और मुझे तो लग रहा है। और कुछ नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट है एंड चीज़ें जो हैं बहुत ही सॉफ्टली जाती हैं लाइफ में। सबको ही अच्छा लगता है, तो वो दिखता है, वो खुद समझ में आता है। तो और सुकून मिलता है, मेन बात है शांति मिलती है। मतलब ऐसा ईगो वाली बात नहीं रखनी चाहिए कि मैं क्यों करूँ, क्यों ना करूँ भाई, क्यों ना करूँ। तो वही बात है, मेरी अपनी सोच है। हालांकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो गाइस बहुत खुशी हो रही है। ये सिद्धार्थ उठ गया है, स्कूल जाएगा, है ना? मामा का हेल्प भी करेगा। जल्दी ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ और बेटा नहा लेना। ओके ओके। तो बहुत सारे कबूतर यहाँ आए हुए हैं, इनको दाना भी देना है। तो मेरे तीज का पालन अभी हुआ नहीं है गाइस। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। कुछ इस तरीके की साड़ी मैंने पहनी हुई है। अक्सर कोशिश करती हूँ कॉटन या फिर कुछ ढीला कुर्ती डालने की। तो चलिए आगे चलते हैं व्लॉग में, और क्या होता है, कैसा लग रहा है तीज का व्लॉग, वो ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि चीज़ें खुद ही करनी है, खुद ही शूट करनी है, खुद ही बनाना है, तो थोड़ी सी तो कॉम्प्रोमाइज़ चलती है। मेहंदी बहुत सुंदर अच्छी थी। एंड चूड़ियाँ ना मैंने बदल ली थी, क्योंकि वो चूड़ियों से काम करने में ना ख़राब हो जाता है। फिर मैं ये चूड़ियाँ चढ़ा देती हूँ और ये चूड़ियाँ बदल करके फटक से ये चूड़ियाँ पहन लेती हूँ, ताकि पूजा की चूड़ियाँ भी रह जाएंगी और तुरंत उतारना भी नहीं कहलाएगा। ज़रूरी है भाई, बच्चे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में। जब यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो पारन का खाना यानी कि कढ़ी बड़ी ये सब बन चुका है। आज मैं बचका भी नहीं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी पारन करने के। ये रहा रायता, तो सारे काम से निवृत्त होकर भगवान को मैंने प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। फिर मैंने माँ से सिंदूर लगवाया। अपने से बड़ों से, अपने से जो वृद्ध सुहागन हैं उनसे सिंदूर लगवाना चाहिए, खोइचा भरवाना चाहिए। इससे शुभ आशीर्वाद बना रहता है। बाकी तो भगवान की महिमा है। और यहाँ पर आंचल में ना पति का वास कहा जाता है, तो इसलिए इस कपड़े को हम शिव पार्वती के सामने रख देते हैं, नए कपड़े को या शुद्ध कपड़े को। तो उसी को जो बड़े हैं वो हमारे कोई आंचल में इस तरीके से बांधते हैं। एंड मजाक की बात में कहा जाए तो आंचल में पति को बांधा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। पीछे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, डलिया वलिया, ये सब सारी चीज़ें दान की हैं पंडित जी के लिए। एंड सिनोरा हम अपना जो है वो भगवान के सामने रख के ही कथा सुनते हैं। सिनोरा भी कथा सुनता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिहार, यूपी और झारखंड के लोग अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स हैं। उसके बाद जो है ना, हम पहला जो पानी पीते हैं वो आंचल में सांवा एक चावल का नाम होता है, उसके सत्तू को 5 बार ऐसे मुंह में लगा के घी गुड़ में सान के और मुंह में लगा करके फिर पानी पीते हैं। और वो ना मिलता तो हम यहाँ पर जौ का भी लगा लेते हैं, बट हमारे नियम में सांवा का ही है। तो इस बार तो हमें मिल गया था सांवा का,
बट ऐसे अक्सर हम जौ का ही लगा लेते थे, हमें नहीं मिल पाता था। तो बस ऐसी कुछ छोटी छोटी रिचुअल्स हैं जिनको करने में बहुत ही मन लगता है मेरा। नहीं ये लोग है नहीं जाएगा, टाइम है अभी, तैयार हो गया सब। सो गाइस, हमने हमारा जल पानी वाला जो होता है वो हमने पी खा लिया है। अब हम जा रहे हैं नमक का पालन करने के लिए, जो कि हम कढ़ी चावल वगैरह खाते हैं। तो भाई अब आती है बारी मायके की। ससुराल के सारे नियम से मैं पूर्ण होकर के और शाम में आई हूँ मम्मी के पास। अगर मम्मी बगल में है तो भाई उनसे भी सिंदूर लगाना बनता है और खोइचा भरवाना बनता है। तो यहाँ पर जब मैं आई तो मम्मी सिंदूर लगा रही थी एंड उसमें खोइचा ली हुई थी आँचल में देने के लिए। और मेरी गोद में मेरा भतीजा जो है वो सो गया था और जैसे ही मैंने नीचे किया देखो वो उठ गया था। बहुत ही ये गोद में ही सोता है। तो बस ये सारी छोटी छोटी सी कोशिशें जो चारों तरफ सबको बना के रखें एंड सबको बहुत ही संतोष और शांति प्रदान करें। बस यही सारी चीज़ें हैं जो मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। यही बिहार, यूपी, झारखंड की छोटी छोटे रिचुअल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बेल आइकन प्रेस कर देना, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी बहुत ही अच्छे धमाकेदार कंटेंट के साथ।